वही बात है कि कंट्री से आई स्टेट से आई यूटी और आने वाले वक्त में हम लोग जागरूक नहीं हुए ना, तो ये यूटी से मेरे को लगता है कि पेंचों सरपंचों में बड़ी ज़्यादा इस समय हो रही है। पहली बेरोजगारी में, दूसरी ड्रग्स में और तीसरी डेवलपमेंट जो आज देखने को डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं आप। बिल्कुल सर, ये डेवलपमेंट है। अगर किसी चीज़ में राइज आती है तो डेवलपमेंट होती है सरकार से। सर स्टेटहुड एक ऐसा मसला है हमारे जम्मू कश्मीर में। हमारी रियासत एक बड़ी प्यारी रियासत थी जिसके आज तक हमने सुना है कि रियासतों की बढ़ोतरी होती है, उनको बी ग्रेड से, सी ग्रेड से, डी ग्रेड से ए ग्रेड में लाया जाता है। पर एक हमारी एक वाहिद रियासत है जो ए ग्रेड से आई डी ग्रेड में आ गई है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप है। मैं लीडरशिप को ही इसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी रखूँगा। लीडरशिप के साथ साथ हमारे जम्मू के लोगों को एक होने की ज़रूरत है ताकि लीडरशिप पे प्रेशर बनाया जाए और हमारी रियासत जो इतनी विशाल रियासत थी, अब जम्मू कश्मीर में जितनी रियासतें थी सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर मानी समय तो ये कंट्री हुआ करती थी, प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे यहाँ। वक्त बदला ताज बदले, ठीक है ना। वही बात है कि कंट्री से आई स्टेट से आई यूटी और आने वाले वक्त में हम लोग जागरूक नहीं हुए ना, तो ये यूटी से मेरे को लगता है कि पेंचों सरपंचों का घर बन जाए कि अंधेरे से डरने से बेहतर है कि दिया जलाया जाए। आज जम्मू कश्मीर को वही दिया जलाने की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाने की ज़रूरत है। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से ये वादा किया था कि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के नए रोज़गार के अवसर निकाले जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर का युवा आज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि कुछ समय पहले अपना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अभी कुछ समय पहले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई तो 6 तारीख को उसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। लेकिन युवाओं की ये शिकायत थी कि उनका सेंटर जो है वो जम्मू कश्मीर के किसी बाहरी राज्य में बनाया गया है, जो कि उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो रहा है और कुछ एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने तक नहीं पहुँच पाए। तो ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन करता हुआ नज़र आ रहा है। और भी जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के साथ मेरे साथ विशाल सिंह जी हैं जो कि पूर्व युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और मीडिया का भी कामकाज युवा राजपूत सभा में यही देखते थे। विशाल जी, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जम्मू कश्मीर में नए रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। हालांकि आपने ये देखा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में कई युवा जो हैं वो एग्ज़ाम देने ही नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता हुआ नज़र आ रहा है जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ। सबसे पहले नमस्कार वरुण जी आपको। देखिए, जब भी जम्मू की बात आती है तो आप और हम कोशिश करते हैं कि जम्मू की आवाज़ उठाई जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर जानती है, लोग बेहतर जानते हैं। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी एक लंबा टाइम निकाला है जिसके तहत हम जम्मू की आवाज़ उठाते भी हैं, उन मुद्दों पे चर्चा भी करते हैं जिनकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले आज चर्चा करने की ज़रूरत है जम्मू पे। जम्मू पे जो आज डेवलपमेंट की बात की जाए, जम्मू का जो फ्यूचर है उसकी बात की जाए, जम्मू के साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है उसकी बात की जाए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जम्मू के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल सर। सबसे पहले मैंने डेवलपमेंट की बात की, जैसा डेवलपमेंट की बात की तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक डेवलपमेंट की बात से शुरू करें तो बेहतरी होगी। क्योंकि डेवलपमेंट की बात आज जम्मू में की जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बनी बसोली की बात कीजिए, जम्मू की बात कीजिए, डोडा भद्रवाह की बात कीजिए, किश्तवाड़ की बात कीजिए, मानतलाई की बात कीजिए, पत्नीटॉप की बात कीजिए, चाहे कश्मीर डिवीज़न की बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हो हाल में आप बड़े अच्छे कदम जम्मू में भी देखे हैं। जम्मू जो कि आप उद्घाटन देख सकते हो। कल तिरुपति वाला जी का मंदिर, बड़ा एक भव्य मंदिर जो साउथ में देखा जाता था, अब हमारे जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पीढ़ियां हमारे यूथ के साथ जुड़नी चाहिए ताकि इन जगहों पे हमारे जम्मू के यूथ को आप कह सकते हो कि रोज़गार मिलना चाहिए। देखो, रोज़गार जम्मू के यूथ के लिए, इनके फ्यूचर के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारा जो
जो फ्यूचर है, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। हमारा यूथ जो, मैं काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में पहले ही बोल चुका हूँ कि हमारे यूथ को एक दिशा की ज़रूरत है। यहाँ पे एक काम काज के लिए हमारा यूथ आगे बढ़े। डेवलपमेंट तो हो रही है, कोई दो राह नहीं है, डेवलपमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में। हम सराहना करते हैं केंद्रीय सरकार की, डेवलपमेंट हो रही है, मगर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हमें आप कह सकते हो बेरोजगारी में भी देखने को मिल रही है। डेवलपमेंट हमें ड्रग्स रेशियो में भी देखने को मिल रही है। डेवलपमेंट हमें क्राइम में भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो नशे के खिलाफ इस समय जम्मू नशा बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी बढ़ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन इस समय जोरों तोरों से लगी हुई है, जो नशाखोरी का काम कर रहे हैं। हमें काफ़ी बारी देखने को मिल रहा है, चैनल्स में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, वहाँ पे बड़ा जोर पकड़ा हुआ है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, और बड़ा बेहतरी से काम कर रही है कि जो लोग नशा के काम कर रहे हैं, जो लोग लोगों को खिलाफ कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सख्ती बरत रही है सरकार, तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं क्राइम रेशियो में डेवलपमेंट, मैंने बोला डेवलपमेंट 3 सेक्टर में बड़ी ज़्यादा इस समय हो रही है। पहली बेरोजगारी में, दूसरी ड्रग्स में, और तीसरी डेवलपमेंट जो आज देखने को डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं आप इसे। बिल्कुल सर, ये डेवलपमेंट है। अगर किसी चीज़ में राइज आती है तो डेवलपमेंट होती है। मानसिक स्थिति जो है बच्चों की खराब हो रही है, तो ये डेवलपमेंट में ही आता है। ये डेवलपमेंट का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं सरकार को देना चाहता हूँ कि इसका श्रेय जो है ये सरकार को ही जाता है, क्योंकि इसकी वजह कहीं ना कहीं गैप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल पीपल में है। अगर हमारी कोई बात सुनने वाला हो सरकार में, तो हमारे जम्मू कश्मीर में काम डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे यूथ को भी नौकरियां मिले। किससे बातचीत करेंगे? ना ही हमारे पास सरकार है, ना ही हमारे पास नेता हैं, तो हम बातचीत किससे करेंगे? ऑफिसर लेवल तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते, ना हम पत्रकार पहुंच पाते, ना ही वो नेता जिनकी बातें लेकर जनता जो है उनके पास जाती है। ऑफिसर के पास तो टाइम ही नहीं है जनता के लिए। देखिए, सबसे पहली बात होती है हमारे कमजोरी है हमारे अंदर। हमारी जम्मू की लीडरशिप आज इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो बाबूशाही के साथ बात करने में विफल हो रही है। बाबूशाही के साथ बात किसने करनी है? इन नेताओं ने करनी है, क्योंकि नेता ही होते हैं जो हमारे एक समाज को दिशा देते हैं। बेहतरी मिलती है समाज को तो नेता लोग आगे आते हैं, सामाजिक लोग आगे आते हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं, समाज के कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, वो एक गैप जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल पीपल के बीच में, उसको कवर करते हैं। मगर आज कहीं ना कहीं ये लीडर लोग विफल हो रहे हैं। विशाल जी, आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आपने कहा कि लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप है, स्पेशली जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो। युवा राजपूत सभा ने 10 साल का एक लंबा संघर्ष लड़ा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर, लेकिन वहाँ पर लीडरशिप को झुकना पड़ा, जम्मू कश्मीर प्रशासन को झुकना पड़ा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। जब जम्मू की जनता एक प्लेटफॉर्म पर आ गई तो सरकारें क्या, कोई बड़ा अधिकारी भी जो है वो झुकने को तैयार हो जाएगा। देखिए, मैं काफ़ी बार आपके चैनल में पहले भी बात कर चुका हूँ, वो बाकी चैनलों में मैंने बात कही है। मैंने एक बात हमेशा कहता था कि अंधेरे से डरने से बेहतर है एक दिया जलाया जाए। आज जम्मू कश्मीर को वही दिया जलाने की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाने की ज़रूरत है। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की आपने मिसाल बताई, तो जम्मू एक हुआ था, जम्मू एकता मिसाल आई थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन झुकी और सेंटर की सरकार ने कहीं ना कहीं देखा कि कश्मीरी हुकूमत ने जम्मू को दबाया हुआ था पिछले 70 साल, और आज जम्मू को बाहर निकालने का मौका मिला है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी आना एक स्टेट हमारी रियासत के लिए एक मान सम्मान की बात थी, और इस बात को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने समझा है। तो यही अपील आज आपके चैनल से माध्यम से मैं करूंगा कि अंधेरे से डरने से बेहतर है एक दिया जलाया जाए। दिया जलाने की ज़रूरत है, तो दिया हम लोग ही जला सकते हैं। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर जनता अगर इकट्ठा हो जाए तो वो स्टेटहुड का दर्जा भी जो है वो हम छीन कर वापस ले सकते हैं केंद्र सरकार से? सर, स्टेटहुड एक ऐसा मसला है हमारे जम्मू कश्मीर में। हमारी रियासत एक बड़ी प्यारी रियासत थी, जिसके आज तक हमने सुना है कि रियासतों की बढ़ोतरी होती है, उनको बी ग्रेड से, सी ग्रेड से, डी ग्रेड से ए ग्रेड में लाया जाता है, पर एक हमारी एक वाहिद रियासत है जो ए ग्रेड से आज डी ग्रेड में आ गई है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप है। मैं लीडरशिप को ही इसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी रखूँगा। लीडरशिप के साथ साथ हमारे जम्मू के लोगों को एक होने की ज़रूरत है, ताकि लीडरशिप पे प्रेशर बनाया जाए और हमारी रियासत जो इतनी विशाल रियासत थी, अब जम्मू कश्मीर में जितनी रियासतें थी, सबसे बड़ी रियासत जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर मानी समय तो ये कंट्री हुआ करती थी, प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे यहाँ। वक्त बदला ताज बदले, ठीक है ना। वही बात है कि कंट्री से आई स्टेट से आई यूटी, और आने वाले वक्त में हम लोग जागरूक नहीं हुए ना, तो ये यूटी से मेरे को लगता है कि पंचों सरपंचों का घर बन जाएगा।
मतलब तो ये कि बात जागने की ज़रूरत बिल्कुल बिल्कुल सर, जागने की ज़रूरत है कि अगर हम नहीं जागे तो रियासती मुद्दा हो, चाहे बच्चों का मुद्दा हो, चाहे आने वाले भविष्य में हमारे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और मेरे को लगता है ताज दो टुकड़ों में अच्छा नहीं लगता है। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख दो जुटी बनी हुई है, तो दो टुकड़ों में अच्छा नहीं लगता है। सरकार को इसकी तरफ देखना चाहिए और स्टेटहुड वापस देनी चाहिए और हमारे जो बच्चों का भविष्य है, मैं खाली बच्चों के भविष्य पे ही बात करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं बच्चों के भविष्य पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो टाइम था, हमारा टाइम निकल चुका है। हमारे टाइम में इतना नशा नहीं था, हमारे टाइम में इतना कुछ महंगाई नहीं थी कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे। अब टाइम कुछ और आ गया है, अब बच्चों का फ्यूचर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे छोटे नस्लें ख़राब हो रही हैं। एक एक बच्चा है माँ बाप का, वही नशे में लग जाएगा, वही चोरी चकारी में लग जाएगा। आप देख रहे हो हाल ही में एक दिन में 10-10 केस जम्मू सिटी में देखने को मिल रहे हैं चोरी चकारी के। तो इसका कारण कहीं ना कहीं बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी के साथ नशा भी है। बिल्कुल सर, देखो नशा, मैं वही तो बता रहा हूँ। युवा बेरोजगार रहेगा तो वो नशे की तरफ जाएगा, नशा नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेगा, चोरी नहीं मिलेगी तो वो डकैती करेगा, हत्या करेगा। ये सारे मसले एक ही माला में परोए हुए हैं। ये सारे मसले एक ही माला में परोए हुए हैं। इन मसलों पे गौर करने की ज़रूरत है और सरकार को कहीं ना कहीं इन मसलों पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी रियासत को अगर बचाना है, हमारे रियासत के भविष्य को बचाना है, मैं भविष्य की बात करूँगा, भविष्य को बचाना है तो यहाँ पे एक ऐसा सेटअप तैयार करना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर बेहतरी की तरफ चले। डेवलपमेंट आप सरकार बड़ी अच्छी तरीके से करा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर डेवलपमेंट ये जो 3 सेक्टर में और देखने को मिल रही है जो कि नेगेटिव है, इसकी तरफ पॉजिटिव जाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सरकार, ये मेरे को लग रहा है कि केंद्र सरकार तक हमारी बात पहुँचे तो वो ये बड़ी जल्द लागू करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर, हालांकि डीजीपी जम्मू कश्मीर ने 2 दिन पहले कश्मीर में एक मीटिंग ली है, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी ड्रग पैडलर हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, अगर उनकी पहचान होती है तो उनके अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे, जितने भी उनके अकाउंट बैंक में अकाउंट है वो सीज कर दिए जाएंगे। क्या लगता है कि ये बेहतर ऑप्शन है? सर, एंटी नेशनलिस्ट लोग जो भी होते हैं, हमने पहले भी देखा है, कश्मीर में एंटी नेशनलिस्ट जो लोग थे उनके अकाउंट सीज किए, उनकी प्रॉपर्टी सीज की। उनका अब ड्रग पैडलर्स की बात, ड्रग पैडलर की तरफ सरकार को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग्स जो है हमारे जम्मू कश्मीर को क्या, हमारे भारत को खाने में लगा हुआ है। ये कोरोना से भी डेंजरस है, ये कोरोना से भी डेंजरस है। अगर कोरोना ने हमारे देश की इकोनॉमिक को गति पहुंचाई है, हमारी स्थिति को आप कह सकते हो कि गति पहुंचाई है, तो ये ड्रग्स हमें खोखला कर रहा है। इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि डेवलपमेंट तो आपने बड़ी बेहतर करवा रही जम्मू कश्मीर में, बड़ी अच्छी तरीके से करवा रहे हो, इस डेवलपमेंट को भी दीजिए कि क्राइम रेशियो कम हो, बेरोज़गारी कम हो और ड्रग्स की तरफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। चलिए बहुत शुक्रिया विशाल से बातचीत करने के लिए। तो ड्रग्स जो है वो कोरोना से भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि धीरे धीरे से ये नशा जो है वो युवाओं को कमज़ोर कर रहा है। हालांकि डीजीपी जम्मू कश्मीर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ड्रग पैडलरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयारी में जुटी है जम्मू कश्मीर पुलिस। नमस्कार।